Hello students, how are you today? Are you happy? I hope so. I hope so. All students are happy and healthy. Students, मैं कपिल गिरधर एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का इस रेडियन लर्निंग यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, जिस तरह से आप हमें सपोर्ट कर रहे हो इसी तरह से करते रहिए और हमारी वीडियोस को बड़े ध्यान से डेडिकेटली देखते रह जाइए और अपने फ्रेंड सर्कल में ये सभी वीडियोस को आप शेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप सभी वीडियोस को इक्वली इंपॉर्टेंस देंगे और ध्यान से वन बाय वन जो सभी लेक्चर्स आपको दिए जा रहे हैं आप ध्यान से देखेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में आप जानते हैं हमने क्या किया था। लास्ट क्लास में हमने टेंस कंप्लीट किए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी इंडेफिनिट का जो हमारा कंप्लीट सीरीज था वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, आज की क्लास में एक नया टेंस स्टार्ट करेंगे और हम स्टार्ट करेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अभिनंदन बैच में ही आपका एक नया टेंस अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं और उसका नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके डियर, तो ये सभी आपके एजुकेटर्स हैं, एक्सपर्ट हैं अपने सब्जेक्ट में, जो बैक टू बैक क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं। आप सभी की वीडियोस को बड़े अच्छे तरीके से देखिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इनको शेयर कीजिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो टॉपिक हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी आज हम फोर्थ टेंस पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हमारे टेंस का नाम हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके डियर स्टूडेंट, तो जैसे ही आपको मैं बोलता हूं कॉन्टिन्यूअस टेंस से आप क्या समझते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स आप जैसे ही मैं बोलूंगा ना कॉन्टिन्यूअस, तो इससे एक सेंस बनता है कि कोई एक्शन ऐसा रहा होगा जो कि ऑनगोइंग है, लगातार चल रहा है। तो जब भी कोई एक्शन लगातार चलता है, ऑनगोइंग प्रोसेस में रहता है, उसको ही बोल दिया जाता है कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस का अगर मुझे मीनिंग देना हो आप सभी को, तो हम इसका मीनिंग देंगे कॉन्टिन्यूअस का ऑन गोइंग एक्शन। इसे क्या बोला जाता है? ऑन गोइंग एक्शन व्हाइल स्पीकिंग। बोलते समय अगर कोई काम लगातार चल रहा है, बोलते समय अगर कोई काम लगातार चल रहा है, तो उस सेंटेंस को, उस वाक्य को हम बोल देते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आप जानते हैं सब टेंस के अपने अपने रूल होते हैं, उनके अपने स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसी तरह से हमारा एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, उसका भी एक अपना ही स्ट्रक्चर है, उसकी एक अपनी फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले हमें इसकी फॉर्मेशन को समझना चाहिए। इसकी फॉर्मेशन क्या होगी, तो देखो फॉर्मेशन में सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, सबसे पहले यूज करना होता है हमें एक सब्जेक्ट। ओके डियर स्टूडेंट, सबसे पहले क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट यूज करेंगे। और सब्जेक्ट के बाद हम क्या यूज करते हैं, इज एम आर। इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमें क्या यूज करना चाहिए, इज एम आर में से कोई एक यूज करना है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट। ओके डियर, उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है और उसके बाद उसमें ऐड कर देना है V1 में ing। तो इस तरह से V1 प्लस ing फॉर्म बन जाएगा और लास्ट में क्या लगा दिया जाता है, ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्या लगाया जाता है, ऑब्जेक्ट। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। यानी सबसे पहले नंबर पे सब्जेक्ट लिखिए, फिर इजएमआर यूज कीजिए, फिर ing फॉर्म और उसके बाद आप यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। अब बच्चे कह रहे सर आप बताइए कि इज एम आर तो 3 हेल्पिंग वर्ब है, तो क्या हम तीनों को यूज करेंगे? नहीं, एक को यूज करना है। और कैसे डिसाइड किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट। और कितने नेचर हैं देखो, हो सकता है जब आप एक सेंटेंस को बनाएं तो आपका जो सब्जेक्ट रहे वो हो सिंगुलर। कैसा रहे, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन का मतलब होता है ऐसा नाउन जो काउंटिंग में एक है और हम उसमें प्रोनाउन भी ऐड करते हैं, जैसे ही, शी यूज कर लेते हैं और एक यूज करते हैं इट। तो अगर आपका सब्जेक्ट कैसा रहता है, सिंगुलर नाउन, ही, शी, इट, तो इस प्लेस पे आप कभी भी आर मत लगाना। आपको हमेशा क्या यूज करना चाहिए, इज हेल्पिंग वर्ब यूज करनी चाहिए। लेकिन अगर जैसे ही देखोगे आपका सब्जेक्ट बन जाएगा प्लूरल नाउन, वी, दे एंड यू, इनको यूज करेंगे आप, तो ये सब प्लूरल कैटेगरी के सब्जेक्ट हैं। प्लूरल नाउन का मतलब एक से ज्यादा नाउन होगा, जैसे बॉयज बोलोगे, गर्ल्स बोलोगे, क्लासेस बोलोगे। उसके बाद वी का मतलब होता है हम लोग, दे का मतलब होता है वे लोग, यू का मतलब आप लोग।
अगर हम इनसे स्टार्ट करेंगे तो आपको क्या ऐड कर लेना चाहिए, इज नहीं, आपको ऐड करना चाहिए आर ऐड करना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, और आप ध्यान रखा एक ऐसा सब्जेक्ट होता है आई जिसके साथ हमेशा क्या लगाया जाता है, एम लगाते हैं। तो इज एम आर को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सिंगुलर के साथ इज लगाना है, प्लूरल के साथ आर लगाना है, और आई के साथ क्या यूज कर लेंगे, एम यूज कर लेंगे। इस तरह से चलना होगा और इसी को बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर रहेगा। अब हम समझते हैं किस किस तरह से इसको यूज किया जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, माय फ्रेंड इज ड्राइविंग द कार। माई फ्रेंड इज ड्राइविंग द कार। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें माई फ्रेंड क्या निकला, एक सिंगुलर सब्जेक्ट। ये कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही हमने यहां पे क्या यूज किया है, इज। आर और एम लगाना गलत होगा, और आने वाली फॉर्म हमने क्या यूज कर लिया है, V1 प्लस ING, यानी ड्राइव को ही हमने क्या लगा दिया है, ड्राइविंग। तो कह सकते हैं ये कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कभी कभी कुछ एग्जाम्स में देखते हैं कि टेंस का सिर्फ नाम पूछा जाता है कि कौन सा टेंस है। तो देखो ING फॉर्म से पहले अगर हम इज एम आर यूज करते हैं तो इस टेंस को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। अब दूसरी बात क्या है, आप जरूर जानना चाहेंगे कि सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को यूज कहां कहां किया जा सकता है। तो कैसी ऐसी पोजीशन देखोगे जहां पे इस टेंस को यूज किया जाएगा। तो अब सीखते हैं वेयर टू यूज दिस टेंस, यानी इस टेंस को कहां लगाया जाएगा। तो देखिए इसके लिए ना हमें इसका मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है। अभी तक की क्लास में आपने एक प्रेजेंट का टेंस पढ़ा था, बताइए उसका नाम क्या पढ़ा था आपने, मुझे लगता है आप जानते हैं, उसका नाम था प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब मैंने उसको पढ़ाया था मैंने आपको क्या बोला था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट नहीं होता, वो क्या होता है, रूटीन दिखाता है। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को एक्चुअल में प्रेजेंट बोलते हैं। और प्रेजेंट किसको बोलते हैं, जो चीज आप महसूस कर रहे हो, जो आपके सामने चल रहा है। जैसे अभी अभी मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं, दैट मींस मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप इसको फील कर पा रहे हो, तो ये सिर्फ प्रेजेंट माना जाएगा। प्रेजेंट सिर्फ 1 सेकेंड का टाइम होता है, इससे पहले वाला सारा पास्ट है, और जो आने वाला है वो क्या है, फ्यूचर है। तो इसको हम कभी भी क्या नहीं बोल सकते, इसको हम ये क्या बोलेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जो कि हमारे सामने महसूस कर पा रहे हैं। तो इस चीज को प्रेजेंट करने के लिए ग्रामेरियंस जो बुक्स में लिखते हैं वो कहते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही एक ऐसा टेंस होता है जिसमें प्रेजेंट की बातें होती हैं। तो प्रेजेंट की बातें होने की वजह से हम बोल सकते हैं इसका यूज कहां किया जाएगा, टू शो द लाइव एक्शन, टू शो द लाइव एक्शन, टू शो द लाइव एक्शन। लेकिन बच्चे कह रहे सर हम तो इसको कुछ और तरीके से पढ़ते थे। आपने पढ़ा होगा जब भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ते थे तो आप लोग क्या करते थे, साउंड बेस्ड पढ़ते थे। कैसे पढ़ते थे, रहा है, रहे हैं, रही है, क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। जैसे मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो वो बातें भी ठीक हैं, लेकिन एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आता है वो किसको लेकर के आएगा, आपको देखना होगा कोई ऐसा लॉजिक बनना चाहिए सेंटेंस में जो क्या दिखाए, टू शो द लाइव एक्शन। और लाइव एक्शन किसको बोलते हैं, जो हमारे सामने चल रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो लाइव एक्शन है उसको सीधे बोला जा सकता है प्रेजेंट। और प्रेजेंट का मतलब जो आप महसूस कर पा रहे हो, जो आपके सामने आप फील कर पा रहे हो, वो सब क्या होता है, हमारा प्रेजेंट। तो टू शो द लाइव एक्शन, तो पहला पॉइंट यह है कि जब भी कभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करना हो तो आपके सेंटेंस में किसका सेंस होना चाहिए, लाइव एक्शन का सेंस होना चाहिए, तभी आप इस टेंस को यूज कर सकते हो। देखिए 2 एग्जांपल लिखता हूं, उससे आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं कि आई डैश टीच इंग्लिश, आई डैश टीच इंग्लिश। और एक सेंटेंस लिखता हूं मैं आप सभी के लिए, आई डैश टीच इंग्लिश एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। अब दोनों सेंटेंस को पढ़ के देखिए तो आप ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, थोड़ी बहुत हिंदी बनाते हो और साउंड के अकॉर्डिंग टेंस को यूज करते हो। देखो साउंड तो दोनों में ही सही बनेगा। अगर मैं बोलता हूं आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं,
तो ये फर्स्ट फॉर्म से बन जाएगा। और मैं अगर लिख दूं आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से बन जाएगा कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। साउंड वाइज तो दोनों ही ठीक है, लेकिन देखो इस ऊपर वाले सेंटेंस में कोई ऐसा हिंट नहीं दिया हुआ जो ये बता रहा है कि ये प्रेजेंट की बात है। हां, ये किसी इंसान का क्या हो सकता है, रूटीन हो सकता है, इसीलिए इसको प्रेफरेंस दी जाएगी कि इसको तो फर्स्ट फॉर्म से बनाया जाए, यानी इसको बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। लेकिन देखो नीचे वाले में क्या मैं ऐसा यूज कर सकता हूं, आई टीच इंग्लिश एट दिस टाइम, कि मैं इस समय इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इस सेंटेंस में एक हिंट मिल गया हमें एट दिस टाइम। तो एट दिस टाइम एक ऐसा इंडिकेशन है जिससे समझ में आ रहा है कि मैं इस समय की बात कर रहा हूं, लाइव एक्शन की बात कर रहा हूं। तो दैट्स वाई यहां पे टीच नहीं होगा, हमें क्या ऐड करना होगा, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, यानी इसको बनाने के लिए हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये ध्यान रखना है आपको कि जब जब लाइव एक्शन दिखाना हो, प्रेजेंट की बातें करनी हो, तब कौन सा टेंस यूज किया जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब देखो कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। जब भी कभी आपके क्वेश्चंस में ऐसे वर्ड्स लिखे मिलते हैं, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स हैं वो जरा देख लेते हैं। जैसे देखो अगर सेंटेंस में लिखा जाता है नाउ, एट दिस टाइम, at this time, at present, at present, at the moment, at the moment, at the moment, currently, currently, look, look, look के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन लिख सकते हैं हम, हरी अप लिख सकते हैं। देखो ऐसे ऐसे वर्ड्स अगर सेंटेंस में लिखे होंगे ना, तो ये कभी भी रूटीन की बात नहीं करेंगे। इनका मोटिव होता है क्या दिखाना, लाइव एक्शन दिखाना। और क्योंकि लाइव एक्शन दिखाएंगे ये वर्ड्स, तो इन्हीं वर्ड्स से हम मान के चलेंगे कि कौन सा टेंस यूज करना है आपको, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज करना है। क्योंकि देखो जब हमने टेंस स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बोला था कि हम हमेशा वर्ड ही बताएंगे कौन सा टेंस लगाना चाहिए। हम हमेशा वर्ड्स को टारगेट करते हैं। 99% केस में क्या होता है, जैसा वर्ड होता है ना वैसा ही टेंस यूज करना होता है हमें। इसीलिए इन वर्ड्स से हम हेल्प ले लेते हैं कि कौन सा टेंस यूज करना होगा, हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करना होगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या निकला, टू शो द लाइव एक्शन, यानी लाइव एक्शन को दिखाने के लिए कौन सा टेंस यूज किया जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज किया जाएगा। फिर देखिए और एक और, देखिए अब एक और एक्शन है जिसमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज करते हैं। देखो इसके लिए बोलते हैं टू शो द टेम्परेरी एक्शन। टेम्परेरी एक्शन, अगर आपका मोटिव एक सेंटेंस में टेम्परेरी एक्शन शो करना है तो भी तो कौन सा टेंस यूज किया जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज किया जाएगा। जैसे आप याद कीजिए, जब अभी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे आपके रिलेटिव जरूर पूछते होंगे, और बच्चों आजकल क्या कर रहे हो आप, क्या पूछते होंगे, आजकल आप क्या कर रहे होगे, तो बड़े प्राउडली आप लोग बोलते होंगे आजकल हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस तरह से बोलते होंगे। तो ये क्या है, आप कितने दिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, 3 महीने करोगे, 6 महीने करोगे, और मैक्सिमम से मैक्सिमम साल कर लोगे, इससे ज्यादा तो नहीं करोगे। तो ये कैसा एक्शन है आपका, ये टेम्परेरी एक्शन है, कुछ समय चलेगा फिर बंद हो जाएगा। तो ऐसे एक्शन को दिखाने के लिए जो टेम्परेरी होते हैं, कुछ समय के लिए चलते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए, फिर बंद हो जाते हैं, तो ऐसे एक्शन को दिखाने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। और इसके भी कीवर्ड्स होते हैं। देखो वैसे तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन कीवर्ड्स होते हैं जिनसे पता चल जाता है कि हां इस वर्ड के आने से एक ऐसा एक्शन बन चुका है टेम्परेरी, और टेम्परेरी होने की वजह से ही हम इसमें कौन सा टेंस यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जैसे 2 एग्जांपल से समझ पाओगे, एक लिखते हैं माई ब्रदर डैश वॉक इन MNC, मल्टीनेशनल कंपनी, कि मेरा ब्रदर काम करता है, और कहां काम करता है, MNC में, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। तो जरा ध्यान से देखिए इस सेंटेंस में आप कौन सा टेंस यूज करते। देखो अगर आपको लगता है ये रूटीन है तो आप इंडेफिनिट यूज कर लो इसमें। अगर आपको लगता है कि ये ऑन गोइंग है तो आप इसमें क्या यूज कर लीजिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज कर लीजिए। तो हिंदी दोनों की सही बनेगी। देखो अगर मैं लिखता हूं माई ब्रदर वर्क्स इन MNC, तब भी ठीक है कि मेरा भाई MNC में वर्क करता है। और अगर मैं बोलूं माई ब्रदर इज वर्किंग इन MNC,
कि वो काम कर रहा है एमएनसी में, तब भी ठीक माना जाएगा। ये ध्यान रखें, यहां पर दोनों ठीक माने जाएंगे, बट देखो ध्यान से, इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं लिखा जो कि प्रेजेंट की बात कर रहा हो, इसलिए प्रेफरेंस हमेशा दी जाएगी कि आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाओ और क्या लिखा जाएगा, वर्क्स। तो माई ब्रदर वर्क्स इन एमएनसी ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को थोड़ा अलग तरीके से लिखूं तो किस तरह से बनेगा, देखो, माई ब्रदर डैश वर्क इन MNC these days, these days, these days। अब these days का मतलब क्या, इन दिनों, इन दिनों। अब मैं बोलना चाह रहा हूं कि मेरा भाई इन दिनों MNC में काम कर रहा है, इसका मतलब पहले कहीं और करता था, आगे हो सकता है कहीं और करे। तो ये these days के आने से ना ऐसा लग रहा है टेम्परेरी हो गया है, कुछ समय के लिए होगा ऐसा। और इस वर्ड के आने से हम इसको इंडेफिनेट में नहीं बना सकते, हमें इसको कॉन्टिन्यूस में बनाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे माई ब्रदर, सिंगुलर अकॉर्डिंग क्या लिखा जाएगा, इज, और वर्क का हमें क्या करना होगा, वर्क से बनाना होगा वर्किंग। तो इस तरह से बना दिया जाएगा, माई ब्रदर इज वर्किंग इन MNC दीज डेज लिखा जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो कीवर्ड्स क्या क्या होंगे आप देखो, इसमें आप यूज कर सकते हो दीज डेज, दीज डेज का मतलब इन दिनों, या आजकल बोल दीजिए ऑफ लेट, ऑफ लेट का मतलब ही आजकल इन दिनों होता है। नाउ अडेज, नाउ अडेज का मतलब ही क्या होता है, आजकल या इन दिनों। तो इन वर्ड्स को टारगेट कर लो, अगर ये वर्ड लिखे होते हैं आपके सेंटेंस में तो इनसे आपको इंडिकेशन क्या मिलेगा कि हम एक सेंटेंस में टेम्परेरी एक्शन शो कर रहे हैं, और अगर टेम्परेरी है तो कौन सा टेंस बनना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस बनना चाहिए प्रेजेंट का, आप उसको इंडेफिनिट से नहीं बना सकते। ओके डियर स्टूडेंट, इस बात का खास करके आपने ध्यान रखना है। तो इस तरह से डील करना पड़ेगा। अब एक दो सेंटेंस में लिखता हूं आपके लिए, आप उसको सॉल्व करना किस तरह से बनाएंगे उसको। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेंटेंस है either of my students rarely dash come late। एक सेंटेंस ये है, आपको देखना ये है, क्योंकि देखो आपने अभी तक मुझे लगता है प्रेजेंट के दो टेंस पढ़े हैं, तो जब आप कभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ते हो तो थोड़ा सा माइंड में इंडेफिनिट रहना चाहिए आपके, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि देखो एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना, तो राइटर क्या करता है, जहां इंडेफिनिट लगाना था वहां क्या लिखा मिलेगा आपको, कॉन्टिन्यूअस, और जहां कॉन्टिन्यूअस लगाना था वहां क्या लिखा मिलेगा, इंडेफिनिट। तो इसीलिए इनको कंपेयर करके आपको पढ़ना चाहिए। तो इंडेफिनिट का मतलब रूटीन दिखाना होता है, जबकि इसका मतलब क्या होता है कॉन्टिन्यूअस का, जब हम कोई काम लाइव कर रहे हैं, अभी इस समय के लिए कर रहे हैं, टेम्परेरी एक्शन कर रहे हैं, तो आपको इन्हीं को कंपेयर करना होगा। जैसे मैं लिखता हूं ईदर ऑफ माई स्टूडेंट्स रेयरली कम लेट, तो देखो ना इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है रेयरली। रेयरली का मतलब क्या होता है, कभी कभार, एक आध बार। तो ये तो जिस सेंटेंस में इस वर्ड को यूज कर लिया जाता है तो हमारा बन जाता है एक रूटीन एक्शन, और रूटीन एक्शन होने की वजह से यहां आप कमिंग नहीं लगा सकते, आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना होगा। और आप ध्यान दें कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये बहुत ध्यान दें। देखो स्टूडेंट से पहले ऑफ लगाया ना, तो ये तो ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया। हमें सब्जेक्ट किसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, इधर, और इधर का मतलब होता है दो में से कोई एक होने की वजह से यहां पे आप कम नहीं लगा सकते हो, आपको क्या लिखना चाहिए, कम्स लगाना चाहिए। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसकी वजह से आएगा, रेयरली की वजह से आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है स्टूडेंट्स, यही प्रैक्टिस करनी है कि कॉन्टिन्यूअस में और इंडेफिनिट में अंतर क्या है। आगे और देखते हैं, जैसे मैं लिखूंगा आपके लिए द प्राइसेस ऑफ सिंपल थिंग्स डैश इंक्रीज इन इंडिया these days। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखो एक मेरा लिखने का तरीका ये है, सेम सेंटेंस को हम चाहे तो इंडेफिनिट में दिखा दे, सेम सेंटेंस को चाहे तो कॉन्टिन्यूअस में दिखा दे, वो राइटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे वर्डों का यूज कर रहा है।
अब देखो अगर मैं दीज डेज बोलता हूं तो दीज डेज से पता चलता है कि जो प्राइसेस ऑफ सिंपल थिंग्स हैं इंक्रीज हो रहे हैं इंडिया में दीज डेज, मतलब आजकल ऐसा हो रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था, आगे भी नहीं होगा, कुछ समय के लिए ऐसा हो रहा है। तो टेम्परेरी एक्शन होने की वजह से इन वर्ड के आने से पता चला टेम्परेरी है, तो इसमें हम इंडेफिनेट नहीं क्या यूज करेंगे, कॉन्टिन्यूअस। और आप देखो यहां पे ऑफ लगा है, तो ऑफ के बाद ये तो ऑब्जेक्टिव पार्ट बनेगा, हमें सब्जेक्ट किसको बनाना पड़ेगा, प्राइसेस को। तो ज्यादा की बात कर रहे हैं, तो ज्यादा है तो यहां पे आपको क्या यूज करना चाहिए, आर, और यहां पे इंक्रीज से बन जाएगा इंक्रीजिंग, इंक्रीज का आईएनजी क्या बनेगा, इंक्रीजिंग, आर इंक्रीजिंग आपको यूज करना चाहिए। अच्छा, इसी सेंटेंस को मुझे अगर इंडेफिनिट में बनाना होता तो मैं कैसे बनाता, देखो इंडेफिनिट में बनाना होता तो मैं कुछ इस तरह से बनाता कि द प्राइसेस ऑफ simple things often dash increase in India, इस तरह से। ओके, इस तरह से बनाया जाएगा। अब ध्यान से देखें, अब अगर देखेंगे ना तो हमें लगेगा कि मैंने इस बार वर्ड बदल दिया है, वर्ड बदल दिया और मैंने क्या यूज कर लिया, ऑफन। अब ऑफन क्या होता है, देखो ऑफन का मतलब है कि अक्सर ऐसा होता है, अक्सर का मतलब रूटीन में ऐसा होता है। अगर मैं ऑफन यूज करूंगा तो मैं अब इस सेंटेंस में क्या दिखाना चाह रहा हूं कि प्राइसेस जो है इंडिया में वो रूटीनली बढ़ते रहते हैं, अक्सर ऐसा होता ही रहता है। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, अब हमारे लिए इंडेफिनिट बन गया, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस रहा ही नहीं अब। तो इसीलिए अब मुझे लिखना चाहिए प्राइसेस के अकॉर्डिंग। अब मैं अगर इसको प्लूरल मानूंगा तो मुझे यहां इंक्रीज जो वर्ब दिख रही है इसमें एस लगाने की कोई नीड नहीं पड़ेगी, मैं सिर्फ क्या लिख दूंगा, इंक्रीज। एस लगाने की कोई नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है ना तो वर्ब में एस नहीं लगाते हैं, इस तरह से। तो ये एक डिफरेंस होता है इंडेफिनिट में और कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो देखो अभी तक की क्लास में हमने क्या पढ़ लिया, आप ध्यान से देखें तो हमने सबसे पहले किसको पढ़ा है, सबसे पहले पढ़ा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक बेसिक रूल, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसका स्ट्रक्चर हमने सीखा, इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म, इसको यूज करना है आपको। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैंने कुछ सब्जेक्ट बताए कि कुछ सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं, कुछ सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं। तो सिंगुलर के साथ इज लगाओ, प्लूरल के साथ आर लगाओ, और आई के साथ क्या लगा दो, आप एम लगा दो। इस तरह से आपको चलना पड़ेगा। और फिर हमने जैसे बेसिक रूल को कवर कर लिया, तो आप देखो ध्यान से, हमने कुछ एग्जांपल्स लिए कि किस किस तरह से इसको यूज किया जाता है, और साथ में खास करके कहां इसको यूज करें ये हमेशा ध्यान रखें। क्योंकि देखो जैसे जैसे टेंस बढ़ रहे हैं ना, तो आप ध्यान देना, हर टेंस के अपने ही बेसिक्स होते हैं, उनको यूज करने का अपना ही अलग तरीका होता है। तो आप ध्यान देना कि आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमेशा कहां यूज करना है, जब कभी भी क्या दिखाना हो, आपको लाइव एक्शन दिखाना हो। तो लाइव एक्शन को दिखाने के लिए हमेशा क्या यूज किया जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और लाइव एक्शन को दिखाने वाले वर्ड्स कौन कौन से हैं, नाउ हो गया, एट दिस टाइम हो गया, एट प्रेजेंट हो गया, ये सारे के सारे वर्ड्स आपको यूज करने चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, आगे देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है टू शो, ये एक नेक्स्ट पॉइंट बना हमारे लिए, नेक्स्ट पॉइंट बना टू शो द टेम्परेरी एक्शन। अगर आपको टेम्परेरी एक्शन दिखाना है कि कोई काम कुछ समय के लिए होता है फिर बंद हो जाता है, टेम्परेरी एक्शन, तो उसके कीवर्ड्स होते हैं दीज डेज, ऑफ लेट, नाउ डेज। तो इस रिस्पेक्ट में भी हमें कौन सा टेंस यूज कर लेना चाहिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज कर लेना चाहिए। जैसे कि माई ब्रदर इज वर्किंग इन एमएनसी दीज डेज, आजकल, इन दिनों, इस तरह से इसको यूज करना है। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, ये हमने अच्छे से अभी पढ़ लिया है। तो ये था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इस तरह से आप इसको याद करोगे। हाँ, हमेशा ध्यान रखना, जब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ोगे ना, तो इसको किससे कंपेयर करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट से कंपेयर करोगे। दोनों को साथ रख के देखोगे तो बहुत अंतर दिखाई देगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या करता है, वो रूटीन दिखाता है, उसके रूटीन वाले वर्ड्स होते हैं, ओफन, यूजुअली, जनरली, डेली, एवरीडे, नेवर, ऑलवेज, ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं। लेकिन जैसे ही बात कॉन्टिन्यूअस की आएगी तो वो क्या दिखाएगा, लाइव मूवमेंट को दिखाएगा, लाइव एक्शन को दिखाएगा, टेम्परेरी एक्शन को दिखाएगा, उसके कीवर्ड्स अलग है। ठीक है, तो इन दोनों में ये एक बेसिक सा अंतर है। आई होप कि आपको ये बात अच्छे से आ गई होगी समझ में। ठीक है, तो आज की क्लास में एक और टेंस पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो मैं चाहूंगा मैं आपको एक और टेंस पढ़ा दूं,
कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहां कहां कैसे कैसे यूज करते हैं। तो नेक्स्ट टेंस का नाम रखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अब देखो क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना, तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है वो भी एक तरह का, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एक्शन ऑनगोइंग था, तो इसमें भी तो ऑनगोइंग होगा, यानी एक्शन तो क्या रहने वाला है, ऑनगोइंग। ऑनगोइंग का मतलब होता है जब भी कोई काम आप देख रहे हो वो लगातार जारी है, लगातार चल रहा है। अगर लगातार कोई काम चल रहा है तो उसको क्या बोल दिया जाता है, उसको बोल दिया जाता है हमेशा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अगर एक्शन ऑनगोइंग है तो बोल दिया जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब पास्ट का मतलब क्या है कि बीते समय की बात करनी है, तो जब बीते समय में कोई काम लगातार चल रहा हो तो क्या बन जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और इसका कोई सॉलिड सा हिंट होता नहीं है, अगर आप ध्यान दो तो इसका कोई सॉलिड सा हिंट नहीं होता। हां, इसकी फॉर्मेशन सीखनी जरूरी है, तो सबसे पहले सीखते हैं इसकी फॉर्मेशन, इसका रूल, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो देखिए जरा ध्यान से, तो सबसे पहले इसका हम फॉर्मेशन तैयार करते हैं। तो फॉर्मेशन में सबसे पहले एज यूजुअल हम क्या लिखेंगे, एक सब्जेक्ट को यूज करेंगे, और सब्जेक्ट के बाद हम क्या यूज करते थे, एक हेल्पिंग वर्ब, और इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारे लिए क्या होने वाली है, इसमें होने वाली है वॉज वर। ओके डियर स्टूडेंट, और वॉज वर के बाद हम यूज करेंगे V1 प्लस ing फॉर्म, इसको यूज करना है, और लास्ट में क्या ऐड कर देना है, ऑब्जेक्ट। क्या यूज कर देना है, ऑब्जेक्ट यूज कर देना है। आज की क्लास में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका। ओके डियर स्टूडेंट, तो सब्जेक्ट लिख दिया हमने, फिर उसके बाद वॉज वर हो गया, वॉज वर के बाद हमने क्या लिखा, V1 प्लस ing और ऑब्जेक्ट। और सब स्टूडेंट जानते होंगे कि क्या अंतर होता है, तो मैं लिख देता हूं फिर भी आप सभी के लिए कि देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर, सिंगुलर नाउन, ऐसा नाउन जो काउंटिंग में एक है, फिर हम यूज कर सकते हैं ही, शी और इट। ही, शी और इट, ये सब हमारे सिंगुलर क्या माने जाएंगे, सब्जेक्ट माने जाएंगे। और सिंगुलर सब्जेक्ट है तभी आपको क्या यूज करना है, इसमें वोज यूज करना है। डियर क्या यूज करेंगे, वोज। और खास करके ध्यान रखना आई, क्योंकि हमेशा से रूल उल्टे पुल्टे बनाता है, लेकिन वोज हमेशा आई के साथ भी क्या लिखा जा सकता है, वोज लिखा जा सकता है। अब बच्चे कह रहे नहीं सर आई के साथ तो वर भी लगाते हैं, लेकिन देखो वो तो एक इमेजिनरी केस होता है, वो कभी कभी होता है। जनरली क्या होता है कि आई के साथ हम क्या लगाते हैं, वोज लगाते हैं, इस बात का ध्यान रखें। और आगे आ गया प्लूरल, अगर आपका सब्जेक्ट कैसा निकला, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन, वी, दे, यू, ये सब के सब आपके क्या हैं, प्लूरल सब्जेक्ट हैं। और एक से ज्यादा सब्जेक्ट होंगे तो कभी भी वोज नहीं आएगा, आपको हमेशा क्या यूज कर लेना चाहिए डियर, वर यूज कर लेना चाहिए। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है कि वोज वर को किस तरह से यूज करो, सिंगुलर है तो वोज लगाओ, प्लूरल है तो वर लगाओ, और आई के साथ भी वोज लगाना है। क्योंकि बच्चे क्या गलती करते हैं कि आई के साथ वर लगा देते हैं, अरे वो तो सिर्फ इमेजिनरी केस में होता है, हर जगह पे थोड़ी ना ऐसा होता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, हर जगह पे ऐसा नहीं करना आपको, तो आई के साथ वॉज लगाना है, आप ध्यान रखिए, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। अब बच्चे कह रहे सर हमें रूल समझ में आ रहा है कि हम इसको यूज भी कर लेंगे, लेकिन आप बताइए कि इसका कोई अलग से कोई लॉजिक बनता है क्या, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का लॉजिक बना था, क्या इसका भी कोई लॉजिक है। देखो लॉजिक वाइज सिर्फ यही है कि ऑन गोइंग एक्शन इन पास्ट, क्या है, फिर से रिपीट कीजिए, ऑन गोइंग एक्शन इन पास्ट, कि जब कोई काम पास्ट में लगातार चल रहा था तो ही इस टेंस को यूज किया जाएगा। अब देखो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना तो बहुत आसान था, आप क्या करते थे, रहा है, रहे हैं, रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, रहा था, रहे थे, रही थी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस बन गया। अरे ऐसा नहीं होगा, एग्जाम में कुछ अलग तरीके से आएगा, इस बात का ध्यान रखिए। तो कैसे आएगा सर, देख लीजिए आप, देखो अब बड़े ध्यान से देखना इस बात को कि कैसे एग्जामिनर आपसे पूछेगा इस क्वेश्चन को। देखो आपके सामने ऐसा रखा जा, अगर मैं लिख दूं सेंटेंस कि आई वॉज डूइंग माई टास्क, आई वॉज डूइंग माई टास्क, कि मैं अपना काम कर रहा था, ठीक है, आई वॉज डूइंग माई टास्क, मैं अपना काम कर रहा था। और मैं पूछूं कि सेंटेंस गलत है कि सही है, तो आप सब बच्चे बोलेंगे सर ये सेंटेंस तो बिल्कुल सही है, और मैंने भी कहा कि ये सही है, गलत नहीं है।
लेकिन क्या एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन को आपसे पूछ सकता है? अरे नहीं पूछेगा कभी भी, क्योंकि अगर वो पूछता है तो खुद ही फंस जाएगा। तो क्यों मैं इस वॉज की जगह एम लगा दूं तो गलत हो जाएगा? आई एम डूइंग माई टास्क तो सही तो तब भी है, तब भी तो सही माना जाएगा। विल भी लगा दूंगा, आई विल बी डूइंग माई टास्क तो सही तो तब भी माना जाएगा। यानी यहां पे कितने भी एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को सीधे नहीं पूछा जाता। और आप ध्यान रखें, एक नोट कर लीजिए, एक लाइन इंपॉर्टेंट है इसके लिए, इंपॉर्टेंट नोट, कि दिस इज नॉट अ कॉमन टेंस। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, दिस इज नॉट अ कॉमन टेंस। ये कोई कॉमन टेंस नहीं है। द सेंटेंसेस मस्ट बी डबल। इसके लिए सेंटेंसेस एक नहीं दो होने चाहिए यूज करने के लिए, क्योंकि जब मैंने बोल दिया आई वॉज डूइंग माई टास्क, कि मैं अपना काम कर रहा था, तो कब कर रहा था, वो खास समय क्या था, मुझे बताना पड़ेगा। इसीलिए राइटर क्या करता है, जैसे ही क्वेश्चन डालेगा आपके लिए तो वो फिर से एक और सेंटेंस लिख के देगा आपको कि व्हेन शी कॉल्ड मी। अब देखो, व्हेन शी कॉल्ड मी, अब मैंने एक और इसमें सेंटेंस को ऐड कर दिया, तो क्या बन गया, व्हेन शी कॉल्ड मी, कि जब उस लड़की ने मुझे कॉल किया था। पास्ट की बात चल रही है, यहां पे देखो कॉल लिखा हुआ है। तो जब उस लड़की ने मुझे कॉल किया था, उस खास समय पर मैं अपना काम लगातार कर रहा था, ऑनगोइंग एक्शन चल रहा था, इस तरह से। और अब देखो, जैसे ही मैंने यहां कॉल लिख दिया ना, तो अब आप ध्यान देना, अब इस वॉज को इज नहीं लिख सकते आप, ना यहां पे विल भी लिख सकते हो, क्योंकि आप समझो कि अगर एक सेंटेंस पास्ट का होता है तो आगे भी क्या लिखना पड़ता है, पास्ट लिखना पड़ता है। यही तो इसकी खास बात है कि सेंटेंसेस मस्ट बी डबल जब भी एग्जाम में आएगा। ओके डियर स्टूडेंट, तो कह सकते हैं कि जब भी ऐसे सेंटेंसेस को पूछा जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस को, तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन देगा, वो होगा सेंस बेस्ड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, सेंस बेस्ड क्वेश्चन। सेंस बेस्ड क्वेश्चन का मतलब होता है कि आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि सेंस बेस्ड क्वेश्चन का मतलब होता है कि अगर एक सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से कर दी जाए, तो आगे भी अगले सेंटेंस को भी क्या रखना पड़ता है, पास्ट। इसी को बोलते हैं सेंस मेथड, ठीक है ना। अगर एक सेंटेंस मैंने किस में स्टार्ट कर दिया, पास्ट में, तो आगे भी क्या रखना पड़ेगा, पास्ट। अगर प्रेजेंट लिखा तो गलत हो जाएगा, फ्यूचर लिखोगे तो भी गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आप कह सकते हैं ऐसा सेंटेंस आ सकता है, यानी सेंटेंस मस्ट बी डबल। और आपने देखा भी होगा कि जब कोई बुक पढ़ी होगी या कहीं से आपने और कहीं पढ़ा होगा, तो ना कुछ कंजंक्शन का हेल्प लेते हैं हम इनको बनाने के लिए। खास करके देखो, आपने देखा होगा कि जनरली एक कंजंक्शन होता है जिनकी हम हेल्प लेते हैं। कौन कौन सी है देखो, तो हम एक हेल्प ले लेते हैं व्हेन की। व्हेन की, जब व्हेन की हेल्प लेते हैं ना, तो व्हेन के बाद हम पास्ट टेंस यूज करते हैं। कौन सा टेंस, पास्ट टेंस यूज करते हैं। और पास्ट का कौन सा टेंस यूज करते हैं, इंडेफिनिट। पास्ट का कौन सा यूज करते हैं, इंडेफिनिट। लेकिन जो आगे का स्ट्रक्चर होता है वो बना देते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। आगे क्या बना देते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। इस तरह से चलते हैं हम एक स्ट्रक्चर कि व्हेन, जैसे मैंने यहां बना के दिखाया, देखो कि व्हेन के साथ बनाया ना, तो व्हेन के साथ बनाते ही मैंने यहां पे क्या ऐड कर दिया आपके लिए, देखो सेकंड फॉर्म यानी इंडेफिनिट। और आगे क्या बना दिया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस बना दिया। लेकिन एक तरीका और होता है, कभी कभी राइटर क्या करता है, व्हेन को ना यूज करके वाइल यूज करता है। वाइल, तो वाइल बीच में भी आ सकता है, पहले नंबर पे भी आ सकता है। तो आप देखो वाइल का यूज किया और आपने इस साइड लिखा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी बोथ साइड, दोनों साइड, यानी कंजंक्शन के इस साइड भी और कंजंक्शन के दूसरी साइड भी, बोथ साइड आप क्या यूज करोगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करोगे। मतलब ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा सेंटेंस भी बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलूं कि आई वॉज टीचिंग while my students were operating the mobiles। ठीक है, तो अब देखो यहां पे मैंने क्या ऐड कर लिया आपके लिए, while। और while से इस साइड कौन सा टेंस बन गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। दूसरी साइड भी क्या बन गया,
पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरह से चलना पड़ेगा। तो जनरली ऐसे सेंटेंसेस को हम किससे देखते हैं, व्हेन या फिर व्हाइल से, व्हेन से या फिर व्हाइल, इनसे बनाया जाता है। सेंटेंसेस मस्ट बी डबल। और क्वेश्चन कैसे दिखाई देंगे इसके, पास्ट अगर आ गया है तो आगे भी क्या लिखा जाएगा, पास्ट। यानी अगर मैंने यहां वॉज लिखा है तो क्या मैं यहां पे इज लिख सकता हूं, गलत हो जाएगा ना, क्योंकि एक पास्ट है तो दूसरा भी पास्ट होना चाहिए। और यहां पे देखो आपने लिखा है यहां पे कोल्ड पास्ट, तो यहां क्या विल लिख सकते हो आप, नहीं, गलत हो जाएगा, आपको क्या लिखना चाहिए, पास्ट लिखना चाहिए। तो इस तरह से डील करना है आपको। यह है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको बोलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके डियर स्टूडेंट, तो मुझे लगता है आज की क्लास में हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस अच्छे से पढ़ लिया है और इतना सफिशिएंट रहेगा आज की क्लास के लिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसको रिवाइज कर लेना। इसकी प्रैक्टिस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कुछ अलग अलग तरह के क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आए हुए हैं एसएससी में, वो आपको मैं सॉल्व करूंगा, उसको बड़ी डिटेल में हम पढ़ेंगे दोबारा से। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, और इन वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए और रिवाइज करते रहे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो बाय बाय।